हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी बुकवर्स पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने एक साधारण लड़के की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। किताब का नाम है हाउ टू बी डिसिप्लिन और लेखक है शेल्डन हाउ। ठंडी सर्दियों की रात थी। दिल्ली की हवा में वही पुरानी ठंडक थी जो खिड़कियों से टकराकर कमरे के अंदर घुसती है और दिल तक को थोड़ा कंपा देती है। ऋतिक अकेला था, हमेशा की तरह। उसके फ्लैट में हल्की पीली लाइट जल रही थी और उसी के नीचे वो अपने बिस्तर पर उल्टा पलटा हो रहा था। मन बेचैन था। जिंदगी बस यूं ही कट रही थी, जैसे कोई अलसाया हुआ रविवार जो खत्म ही नहीं होता। उसकी नौकरी ठीक ठाक थी, पर अंदर से वो अपनी ही जिंदगी से असंतुष्ट था। उसे लगता था कि वो किसी बड़ी चीज के लिए बना है, मगर वो बड़ी चीज क्या है, इसका जवाब उसके पास नहीं था। कभी कभी वो खिड़की से बाहर झांकता और सोचता, लोग कितनी कितनी बड़ी चीजें कर जाते हैं, और मैं तो बस सुबह उठता हूं, काम पर जाता हूं, शाम को लौट आता हूं। यही है मेरी लाइफ। उस रात भी वो यही सोच रहा था, जब अचानक उसने अपना फोन उठाया और ऐसे ही स्क्रॉल करने लगा। वही इंस्टाग्राम, वही रील्स, वही बेकार मीम्स, सब रोज की तरह। लेकिन तभी एक वीडियो उसके सामने आया, एक बुक रिव्यू। किताब का नाम था हाउ टू बी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, ये भी कोई किताब का टॉपिक हुआ? उसने हंसकर कहा, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि शायद ये हंसी सिर्फ एक बहाना है। वो विषय उसे चुभ रहा था, क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी कमी थी। उसने वीडियो पूरा देखा और अनजाने में ही उस किताब के बारे में कुछ जानने की इच्छा जग गई। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ी होती है जहां आपको लगता है कि शायद एक छोटी चीज भी आपको बदल सकती है, और ऋतिक के लिए वो छोटी चीज यही किताब थी। उसने बिना ज्यादा सोचे किताब ऑर्डर कर दी। चलो देखते हैं, शायद कुछ काम आ जाए, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। 3 दिन बाद जब किताब उसके हाथ में थी, तो उसे एक अजीब सी उत्सुकता हो रही थी। वो किताब उठाकर बालकनी में चला गया। ठंडी हवा, गर्म चाय और एक किताब। कभी कभी बदलाव की शक्ल बहुत साधारण होती है। उसने किताब खोली। पहला चैप्टर था सेट क्लियर गोल्स। पहली लाइन पढ़ते ही उसे झटका लगा। स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य अनुशासन की नींव है। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी असली परेशानी पर उंगली रख दी हो। वो हमेशा बड़े सपने देखता था, अपनी कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना, फिट और स्मार्ट बनना। सारे सपने बस हवा में तैरते हुए। उन्हें जमीन पर उतारने का कोई तरीका नहीं था, कोई प्लान नहीं था। किताब में लिखा था, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कहां जाना चाहते हो, तो तुम कभी वहां पहुंच नहीं सकते। ये लाइन उसके अंदर गहरे उतर गई। उसने किताब बंद की और अंदर जाकर अपनी नोटबुक निकाल ली। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में अपने गोल्स को साफ साफ लिखा। अगले 6 महीनों में 10 किलो वजन कम करना, डिजिटल मार्केटिंग के 3 एडवांस कोर्स पूरे करना, हर महीने 5 नई किताबें पढ़ना, हर हफ्ते माँ पापा से कम एक बार अच्छे से बात करना। लिखते समय उसके दिल में एक अजीब हल्कापन आया। शायद इसलिए कि गोल्स लिखने का मतलब था कि अब वो अपनी जिंदगी को किसी दिशा में ले जा रहा है। अगले दिन उसने अपनी पहली कोशिश की। अलार्म 6 बजे बजा और उसने तुरंत स्नूज दबा दिया। 5 मिनट और। यही 5 मिनट धीरे धीरे 1 घंटे में बदल गए। जब उसकी आंख खुली, वो दीवार घड़ी को देखकर खुद पर झल्लाया। आज भी नहीं उठा, कुछ नहीं बदलने वाला मेरे से। लेकिन तभी उसे अपनी किताब की लाइन याद आई, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये लाइन जैसे उसे फिर से उठाने लगी। ठीक है, आज नहीं उठा तो क्या, कल उठ जाऊंगा, उसने खुद से कहा। शाम को उसने अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा चार्ट लगाया। उसने अपने गोल्स लिखे और उनके नीचे छोटे छोटे बॉक्स बनाए। अब हर बॉक्स में टिक लगाना उसके लिए छोटा सा विजय चिन्ह बन गया।
कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि वो छोटे छोटे कदम उठा रहा है, हर दिन थोड़ा सा। वो जल्दी उठने की कोशिश करता, जॉगिंग पर जाता, और हर दिन का टिक मार्क उसे ऊर्जा देता। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। एक दिन उसकी मां का फोन आया। 2 हफ्ते से बात क्यों नहीं की? उसके अंदर अपराध बोध उमड़ पड़ा। उसे समझ आया कि गोल सिर्फ करियर और फिटनेस नहीं होते, गोल रिश्तों के भी होते हैं। उसने तुरंत एक और गोल जोड़ा, हर हफ्ते माँ पापा से दिल खोल कर बात करना। उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो किताब का अगला चैप्टर खोलता है, डेवलप अ रूटीन। और यहां से चीजें और दिलचस्प होने लगती है। उसने पेज पलटा और अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, डेवलप अ रूटीन। जैसे ही उसने पहली लाइन पढ़ी, उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी याद आ गई। उसकी जिंदगी में कभी कोई रूटीन था ही नहीं। उसका दिन जैसे हवा में उड़ा हुआ कागज, कभी इधर कभी उधर। कभी वो देर रात तक जगता, कभी सुबह 10 बजे उठता। वीकेंड्स तो वैसे ही यूं ही बीत जाते जैसे किसी ने उन्हें चुपके से चोरी कर लिया हो। किताब में लिखा था, एक स्थिर रूटीन तुम्हारी आदतों को मजबूत करता है, एक ढांचा तुम्हें फोकस और उत्पादकता देता है। ये बात उसे भीतर तक महसूस हुई। शायद इसलिए उसकी लाइफ बिखरी हुई थी, क्योंकि उसका दिन बिखरा हुआ था। उसने तुरंत नोटबुक उठाई और एक नया पेज खोला। इस बार उसने पूरी गंभीरता से लिखा, सुबह 6 बजे उठना, 6 बजकर 10 मिनट से 7 बजे तक एक्सरसाइज, 7 से 7 बजकर 30 मिनट तक ब्रेकफास्ट, 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक गहरा काम, डीप वर्क, 12 से 1 लंच, 1 से 5 फिर से काम, शाम को 1 घंटा खुद के लिए, पढ़ना, सीखना या सोच विचार, 10 बजे तक सो जाना। जब उसने ये लिखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसने अपने लिए एक नया रास्ता बना लिया हो। लेकिन एक रास्ता बनाना जितना आसान था, उस पर चलना उतना ही मुश्किल। अगले दिन सुबह जब अलार्म बजा, तो ठंडी हवा ने उसे बिस्तर से उठने नहीं दिया। उसका हाथ फिर से स्नूज बटन की ओर गया। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। वो उठ गया, धीरे धीरे, आंखें रगड़ते हुए, लेकिन उठा। पहले दिन एक्सरसाइज करना जैसे किसी पहाड़ को धकेलना था। उसका शरीर दुख रहा था। उसका दिमाग कह रहा था, तू क्यों कर रहा है ये सब? सो जा, कल से कर लेना। लेकिन उसने खुद को धक्का दिया, क्योंकि अब वो अपनी पुरानी जिंदगी पर लौटना नहीं चाहता था। कुछ दिन स्ट्रगल में बीते। कभी वो ब्रेकफास्ट का टाइम मिस करता, कभी वो वर्क स्लॉट में मन से नहीं जुड़ पाता। पर धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। ऑफिस में उसका फोकस बेहतर हो गया। कभी जो वो आखिरी समय में सब करता था, अब वो समय पर काम देने लगा था। उसका मैनेजर भी उसकी तारीफ करने लगा। ऋतिक, तुमने पिछले हफ्ते शानदार काम किया है। उसने महसूस किया कि रूटीन उसे कैद नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी आजादी लौटाकर दे रहा था। उसकी लाइफ में एक संरचना आ रही थी, एक लय आ रही थी। पर जिंदगी हमेशा 2 कदम आगे बढ़ने पर 1 कदम पीछे खींचती है। एक दिन रविवार को उसके दोस्त ने फोन किया, भाई, आज मूवी चलते हैं? ऋतिक दुविधा में था। अगर वह जाता तो उसकी शाम की पढ़ाई मिस हो जाती, लेकिन अगर नहीं जाता तो शायद वो दोस्तों में बोरिंग बन जाता। किताब में लिखा था, रूटीन को इतना कठोर मत बनाओ कि वो बोझ बन जाए। संतुलन जरूरी है। उसने फैसला किया कि वो मूवी जाएगा, पर बाद में अपने पढ़ने का समय पूरा करेगा। ये एक छोटी जीत थी, क्योंकि इस दिन उसने सीखा कि रूटीन का उद्देश्य आजादी छीनना नहीं, बल्कि उसे बढ़ाना है। कुछ दिनों बाद उसने अपने रूटीन में फ्री टाइम अभी जोड़ लिया, जहां वो बस जी सकता था, बिना किसी दबाव के। और इस संतुलन ने उसकी लाइफ को आसान कर दिया। लेकिन जैसे ही चीजें सही लगने लगी, जिंदगी ने एक और चुनौती फेंक दी, सेल्फ कंट्रोल। एक रात वो ऑफिस से बहुत थक कर लौटा। उसने टीवी चालू किया, बस 10 मिनट देखने के लिए।
लेकिन 10 मिनट 3 घंटे में बदल गए जब उसने अपनी दीवार पर लगे चार्ट को देखा, जहां एक और क्रॉस लगना चाहिए था। उसे शर्मिंदगी हुई, अपने ऊपर गुस्सा, निराशा और डर भी कि कहीं वह फिर अपनी पुरानी जिंदगी में ना लौट जाए। उसने उसी रात किताब उठाई। अगला चैप्टर था एम्ब्रेस सेल्फ कंट्रोल। पहली ही लाइन पढ़कर उसकी आंखें ठहर गई। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स तुम्हें लंबे सपनों से दूर करते हैं। हर बार जब तुम एक छोटी इच्छा को टालते हो, तुम अपने सपने के एक कदम करीब पहुंचते हो। ये लाइन उसके दिल पर सीधी लगी। ये उसकी कहानी थी, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई। उसने अपनी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन की लिस्ट बनाई और सबसे ऊपर था मोबाइल। अगली सुबह उसने अपने फोन से अनावश्यक ऐप्स हटा दिए, स्क्रीन समय कम किया, सोशल मीडिया को दिन में सिर्फ 15 मिनट तक सीमित कर दिया। पहले दिन उसका मन बार बार फोन उठाने को हुआ। अंगूठा ऐसे खुद ब खुद इंस्टाग्राम की तरफ जाता जैसे उसे अपनी पुरानी आदतें याद आ रही हों। लेकिन किताब की एक लाइन उसकी ढाल बन गई। सेल्फ कंट्रोल इज सेइंग नो टू व्हाट हर्ट्स यू इवन व्हेन इट फील्स गुड। उसने हर बार खुद से यही कहा, ये मुझे मेरे सपने से दूर ले जाएगा। कुछ दिन बीते। अब वो छोटे छोटे प्रलोभनों को टालने लगा था। फिर शनिवार आया। दोस्तों का फोन, पार्टी चल। ये असली परीक्षा थी। अगर वो जाता तो अगली सुबह जल्दी उठना लगभग असंभव था। उसने बहुत सोचा। दिल कह रहा था, चलो मजा आएगा। दिमाग कह रहा था, तेरा गोल क्या है? किताब की एक लाइन उसकी मदद करने आई। हर बार जब तुम किसी प्रलोभन से जीतते हो, तुम अपनी भविष्य की जीत की नींव रखते हो। उसने ना कहा। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, अरे तू तो बूढ़ा हो गया। लेकिन अगले दिन सुबह जब उसने समय पर उठकर अपनी जॉगिंग की, वो मुस्कुराया। मैं जीत गया, उसने सोचा। किसी और पर नहीं, खुद पर। यह जीत छोटी थी, मगर उसका असर गहरा। और इस तरह सेल्फ कंट्रोल उसकी जिंदगी में जड़ें जमाने लगा। पर एक और बड़ी चीज बाकी थी, माइंडफुलनेस। एक शाम बालकनी में बैठा वो सोच रहा था, मैं कोशिश कर रहा हूं, पर मेरे विचार क्यों भटक जाते हैं? क्यों चिंता बार बार पीछे से पकड़ लेती है? उसने किताब का अगला चैप्टर खोला, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। और उसके बाद एक नई यात्रा शुरू हुई। उसने किताब का अगला पेज खोला, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। जैसे ही उसने पहली लाइन पढ़ी, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग के भीतर छिपी हुई वो समस्या खोलकर सामने रख दी हो, जिसका नाम वो कभी ठीक से समझ नहीं पाया था। किताब में लिखा था, मन हमेशा इधर उधर भागता रहता है, माइंडफुलनेस उसे वर्तमान में खींच लाती है। ये लाइन पढ़कर उसे महसूस हुआ कि यही उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। वो पिछले कुछ हफ्तों से रूटीन, गोल्स, सेल्फ कंट्रोल सबका पालन कर रहा था, पर उसके विचार लगातार भटक जाते थे। कभी वो काम करते करते किसी पुराने झगड़े को याद करने लगता, कभी वो जॉगिंग करते हुए भविष्य की चिंता में फंस जाता, कभी उसे लगता जैसे जिंदगी उसे पीछे खींच रही है, जैसे उसके विचार ही उसका रास्ता रोक रहे हैं। उसने सोचा, शायद मुझे अपनी सोच को संभालना सीखना होगा। जब तक दिमाग शांत नहीं होगा, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, जिंदगी बिखरती ही रहेगी। उस रात उसने माइंडफुलनेस पर पूरा चैप्टर पढ़ा। किताब में लिखा था, मन को रोकना नहीं है, उसे देखना है, जैसे दूर बैठकर बादलों को गुजरते देखो। बस अपने विचारों पर ट्रैफिक पुलिस मत बनो, बस गवाह बनो। इस विचार ने उसे भीतर तक हिला दिया। वो हमेशा सोचता था कि ध्यान का मतलब है कि दिमाग खाली हो जाना चाहिए, पर यहां कहा जा रहा था, दिमाग खाली नहीं करना है, बस उसमें जो चल रहा है उसे जज किए बिना देखना है। अगले दिन उसने ये प्रैक्टिस शुरू की। सुबह जॉगिंग खत्म करने के बाद वो अपनी बालकनी में बैठ गया। उसने फोन साइलेंट पर रखा, आंखें बंद की और गहरी सांस ली। पहले 2 मिनट ही उसके लिए बहुत मुश्किल थे। विचार ऐसे भाग रहे थे जैसे किसी ने जंगल में बंदरों का झुंड छोड़ दिया हो। आज ऑफिस में ये करना है,
माँ को कॉल करना है, कहीं मैं फेल न हो जाऊं। कल थोड़ा ज्यादा टीवी देख लिया, जा फोन चेक कर ले, कुछ नोटिफिकेशन आया होगा। वो परेशान हो गया, लेकिन किताब की लाइन याद आई, विचार आएंगे, ये उनकी फितरत है, बस उन्हें आने दो और बिना लड़े वापस सांस पर लौट आओ। उसने फिर कोशिश की। धीरे धीरे सांसों की आवाज गहरी होने लगी। हवा की ठंडक उसके गाल छू रही थी। सूरज की हल्की गर्मी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। एक पल को ऐसा लगा जैसे सब कुछ थम गया है। वो उस मोमेंट में मौजूद था, पूरा का पूरा। जब उसने आंखें खोली, उसे पहली बार लगा कि उसका दिमाग शांत है। वो हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसने अपनी ही सोच के शोर पर जादुई पर्दा डाल दिया हो। उसने ये प्रैक्टिस रोज शुरू कर दी। सुबह 10 मिनट, रात को 10 मिनट। धीरे धीरे ये उसके दिमाग की दवाई बन गई। अब जब ऑफिस में उसका ध्यान भटकता, वो 2 गहरी सांसें लेता और फोकस वापस आ जाता। जब कोई तनाव देता, वो खुद से कहता, ये पल ही सच है, बाकी सब दिमाग का खेल है। ऑफिस में उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था। डेडलाइन कड़ी थी। टीम के लोग घबराए हुए थे, लेकिन वो शांति में था। उसने माइंडफुलनेस का इस्तेमाल किया। एक एक टास्क तोड़कर, छोटे हिस्सों में बांटकर, शांत मन से काम किया। टीम लीड ने कहा, ऋतिक, तुम्हारी अप्रोच शानदार है, तुम बाकी सबसे शांत रहते हो। यह सुनकर उसे गर्व हुआ। पहली बार उसे लगा कि वो अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग खुद पकड़े हुए है। माइंडफुलनेस का असर उसकी निजी जिंदगी पर भी पड़ा। जब वो दोस्तों से मिलता, वो अब आधा दिमाग कहीं और लेकर नहीं बैठता था। जब वो माँ पापा से फोन पर बात करता, वो सिर्फ जवाब नहीं देता था, वो महसूस करता था। उनकी हर बात को, हर चिंता को वो सुनता था, सच में सुनता था। उसने महसूस किया कि पहले वो हर वक्त या तो अतीत में रहता था या भविष्य में, पर असली जिंदगी तो सिर्फ इस एक पल में होती है। एक शाम वो बालकनी में बैठा था। सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी रंग में रंग गया था। हल्की ठंडक, धीमी हवा। वो इन पलों को पहली बार सच में महसूस कर रहा था। पहले ये सब उससे छूट जाता था, अब ये सब उसे थामता था। उसे लगा कि जिंदगी हमेशा बड़ी बड़ी चीजों से नहीं बदलती, कभी कभी एक सांस भरने से भी बदल जाती है। पर उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। किताब में अगला लेसन उसका इंतजार कर रहा था। एक ऐसा लेसन जो हर इंसान को कभी न कभी चुभता है। फेलियर, असफलता। कुछ हफ्तों बाद उसे इसका सामना करना पड़ा। ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया, पहले से बड़ा, पहले से कठिन। उसने पूरी मेहनत की, रूटीन फॉलो, माइंडफुलनेस, प्लानिंग, सब कुछ। लेकिन डेडलाइन के करीब आते आते सब बिगड़ने लगा। टीम के लोग पीछे रह गए। उसका खुद का काम रुकने लगा। दबाव उसके कंधों पर भारी हो गया। और डेडलाइन वाले दिन प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। मैनेजर ने उसे केबिन में बुलाया। नाराजगी, शिकायतें, निराशा। वो चुपचाप सुनता रहा। अंदर से वो टूट चुका था। घर आकर वो बालकनी में बैठा रहा, चुप। खुद पर गुस्सा, खुद पर शर्म, खुद पर शक। उसे लगा जैसे सारी मेहनत बेकार हो गई। शायद मैं इस सब के काबिल ही नहीं, उसने खुद से कहा। लेकिन फिर उसे किताब याद आई। उसने अगले चैप्टर पर पेज पलटा, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। पहली लाइन ने उसकी आंखें खोल दी। असफलता अंत नहीं, यह संकेत है कि अब तुम एक नया तरीका सीखने वाले हो। उसने किताब बंद की और गहरी सांस ली। शायद असफलता उसे तोड़ने नहीं आई थी, शायद वो उसे सिखाने आई थी। और यही वह पल था जहां से ऋतिक की अगली बड़ी सीख शुरू हुई। उस रात ऋतिक अपने कमरे की बालकनी में बैठा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी गर्मी उठ रही थी। शर्म, गुस्सा, थकान और टूट जाने की भावना। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई हो।
उसने लगातार कई हफ्तों तक मेहनत की थी, जागकर प्लानिंग की थी, माइंडफुलनेस अपनाई थी, खुद को बदला था। पर फिर भी प्रोजेक्ट फेल हो गया। मैनेजर की डांट अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने खुद से कहा, क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? इतनी मेहनत का क्या फायदा अगर आखिर में सब टूट ही जाना है? उसकी आंखें थोड़ी देर तक खाली आसमान को घूरती रहीं। फ्लैट के बाहर की सड़क पर से गाड़ियों की आवाजें आ रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सब खाली था। इसी चुप्पी में उसने किताब उठाई और अगला पेज पलटा। ये चैप्टर उसके टूटे हुए मन के लिए जैसे किसी मरहम की तरह था। पेज पर लिखा था, असफलता एक शिक्षक है। ये तुम्हें वही दिखाती है जिसे तुम देखने से डरते हो। तुम्हारी वास्तविक कमियां, तुम्हारी वास्तविक ताकतें और तुम्हारी वास्तविक क्षमता। ये पढ़कर उसे अजीब सा झटका लगा। उसने सोचा, क्या मेरी असफलता में सच में कोई सबक छिपा है? क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? उसने अगली लाइन पढ़ी, जो व्यक्ति असफलता से भागता है वो कभी मजबूत नहीं बनता, और जो व्यक्ति असफलता का सामना करता है वो कभी कमजोर नहीं रहता। उसने किताब बंद की। ये लाइन जैसे उसके अंदर गहरे उतर गई थी। वो समझने लगा था कि ये हार उसकी पहचान नहीं थी, ये बस एक दर्पण था जो उसे उसकी गलतियां दिखा रहा था। अगले ही दिन उसने एक नया निर्णय लिया। वो भागेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं, वो सीखेगा। अगले हफ्ते उसने उसी फेल हुए प्रोजेक्ट को अपने दिमाग में फिर से खोला और देखना शुरू किया। क्या गलत हुआ? धीरे धीरे उसे कई बातें समझ आई। वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां अकेले उठा रहा था। वो अपनी टीम से हर दिन चेक इन नहीं कर रहा था। वो चाहता था कि सब उसे परफेक्ट दिखे, पर उसने डेलीगेशन को नजरअंदाज किया। वो भागदौड़ में था, पर दिशा में कमजोर था। उसने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, सीखना 1, टीम पर भरोसा। सीखना 2, हर छोटी चीज का समय पर फीडबैक। सीखना 3, खुद सब कुछ मत उठाओ। सीखना 4, प्रेशर में शांत रहना। उसने पहली बार महसूस किया कि असफलता कोई अंत नहीं, ये एक नया मानचित्र है। एक और लाइन उसने किताब से पढ़ी, जब तुम गिरते हो तो धरती तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती, वो तुम्हें सहारा देती है ताकि तुम उठ सको। ये पढ़कर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे लगा कि शायद वो फिर से खड़ा हो सकता है। अगले हफ्ते ऑफिस में नया प्रोजेक्ट आया, पहले वाले जैसा ही मुश्किल, पर इस बार ऋतिक अलग था। उसने टीम को साथ बैठाया, साफ साफ बातें की, हर किसी को छोटे हिस्से दिए, हर दिन 10 मिनट की चेक इन मीटिंग रखी। अपनी आदत से लड़ते हुए उसने डेलीगेशन किया, जितना हो सके उतना। और सबसे बड़ी बात, उसने लगातार सीखने की मानसिकता रखी। धीरे धीरे काम आगे बढ़ने लगा। टीम भी उसके तरीके से प्रेरित थी, और इस बार डेडलाइन पर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। जब मैनेजर ने उसे बुलाकर कहा, बहुत बढ़िया काम किया है ऋतिक, ये प्रोजेक्ट हमारी उम्मीद से बेहतर निकला, तो उसके दिल में एक गर्माहट फैल गई। ये जीत छोटी नहीं थी, ये वो जीत थी जो हार के बाद आती है और इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि जीवन में असली मुश्किल ये नहीं है कि आप हारते हैं या जीतते हैं। असली मुश्किल ये है कि आप हर दिन मौजूद रह सकें, हर दिन कोशिश कर सकें। इस एहसास ने उसे अगला चैप्टर खोलने पर मजबूर किया। यह चैप्टर उसकी पूरी यात्रा का सार था। कंसिस्टेंसी, निरंतरता, जीवन की वो कला जो हर बड़ी सफलता की नींव है। उसने पेज खोला। किताब में लिखा था, मोटिवेशन तुम्हें शुरू कराता है, पर निरंतरता तुम्हें वहां पहुंचाती है जहां बहुत लोग पहुंचने की हिम्मत ही नहीं करते। ये लाइन ने उसके दिमाग में घंटी बजा दी। उसे याद आया, उसे हमेशा शुरुआत करने में मजा आता था, पर 2-3 दिन बाद उसका उत्साह ठंडा पड़ जाता था। वो प्लान बनाता, लेकिन उन्हें लंबे समय तक निभा नहीं पाता था। उसकी जिंदगी में कई सपने शुरू हुए, लेकिन पूरे कभी नहीं हुए। आज उसे उसका कारण समझ आ रहा था।
उसने उन्हें लगातार नहीं निभाया। उस रात उसने खुद से वादा किया, अब चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं हर दिन एक छोटा कदम लूंगा, हर दिन, बिना रुके। अगली सुबह उसने अपने लिए एक नया नियम बनाया, 30 मिनट फिटनेस, किसी भी हालत में, चाहे बारिश हो, चाहे थकान हो, चाहे मूड खराब हो। वो 30 मिनट एक्सरसाइज करता। हफ्ते बीत गए, कभी उसका शरीर दर्द करता, कभी वो हार मानने सा महसूस करता, कभी उसकी आंखें खुलती ही नहीं थी। पर उसने खुद को धक्का दिया, सिर्फ एक दिन और, सिर्फ एक कदम और। धीरे धीरे उसकी लाइफ में चमत्कार होने लगे। उसका शरीर पहले से हल्का दिखने लगा, उसकी ऊर्जा बढ़ने लगी, काम पर उसकी फोकस का लेवल बिल्कुल अलग था। एक दिन जब उसका पुराना दोस्त मिला, उसने कहा, भाई तू तो बदल गया है, पहले तू हमेशा तनाव में रहता था, अब तू शांत है और पहले से ज्यादा मजबूत भी। ऋतिक मुस्कुराया। ये बदलाव किसी एक दिन का नहीं था, ये रोज रोज की छोटी छोटी जीतों का नतीजा था। अब वो किताब का आखिरी पेज पढ़ रहा था। पेज पर लिखा था, डिसिप्लिन मंजिल नहीं, एक यात्रा है जो हर दिन चलनी पड़ती है, जो हर दिन थोड़ी और खूबसूरत होती है। उसने किताब बंद की और खिड़की के बाहर देखा। रात का चांद एकदम हल्की रोशनी में चमक रहा था। उसने गहरी सांस ली, वो सांस जिसमें शांति भी थी, जीत भी थी और एक नई शुरुआत का एहसास भी। उसने खुद से कहा, यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ और शायद कभी होगा भी नहीं, लेकिन मैं हर दिन थोड़ी कोशिश करूंगा, बस उतनी जितनी मुझे आज बेहतर बनाए। और इसी वादे के साथ उसकी कहानी आगे बढ़ती रही, जिंदगी के हर नए लेसन के साथ। रात बीत गई, लेकिन उस रात की शांति उसके अंदर कहीं गहराई तक उतर गई थी। वो समझ चुका था कि जिंदगी में बदलाव का असली रहस्य बड़े बड़े कदम नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे रोज के कदम होते हैं। और उस रात उसने जो वादा खुद से किया था, वो उसकी जिंदगी को धीरे धीरे बदलने लगा। अगली सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था, उसका अलार्म बजा। थोड़ा थका हुआ था, आंखों में हल्की भारीपन था। मन कह रहा था, आज एक दिन छोड़ दे, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन फिर उसे वो पन्ना याद आया जिस पर लिखा था, निरंतरता सबसे कठिन होती है, वही जहां बहाना बनाना सबसे आसान लगता है। उसने गहरी सांस ली और खुद को उठाया। वो किसी योद्धा की तरह नहीं उठा, किसी हीरो की तरह नहीं उठा, वो बस अपने वादे की वजह से उठा। और यही उसकी असली जीत थी। दिन ऐसे ही बीतने लगे, एक एक दिन, कभी अच्छे, कभी बुरे। कभी वो सुबह जल्दी उठता, कभी मुश्किल से, कभी वर्कआउट में पूरा दम लगाता, कभी आधा मन से, कभी वो फोकस्ड रहता, कभी दिमाग भटक जाता। लेकिन हर बार, हर दिन वो लौट आता। ये लौटना ही उसकी सच्ची प्रगति थी। ऑफिस में उसका एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। अब वो हर काम को समय से करने लगा था। पहले जहां उसे डेडलाइन सुनकर पसीना आने लगता था, अब वो शांत रहता था। उसके सहकर्मी भी उसके बदलाव को नोटिस करने लगे थे। ऋतिक, पहले तुम बहुत हड़बड़ाते थे, अब तुम किसी और ही स्तर पर हो। वो हंस देता, लेकिन भीतर से गर्व का एक छोटा फूल खिल जाता था। पर जिंदगी हमेशा सुहानी राह नहीं देती, वो हमेशा आपको परखती है। एक शाम ऑफिस में नई चुनौती आई। कंपनी में एक बड़ा क्लाइंट आया था और वो चाहता था कि उसका प्रोजेक्ट 2 हफ्ते में पूरा हो जाए, जबकि सामान्यतः इसमें 2 महीने लगते थे। सारे कर्मचारी भयभीत थे। मैनेजर ने कहा, यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऋतिक, तुम इसमें शामिल रहोगे। ये सुनते ही उसका दिल धड़क उठा। पुराने दिनों का वो डर वापस आ गया। कहीं मैं फिर से फेल न हो जाऊं, कहीं ये वही कहानी न बन जाए। लेकिन उसने अपनी सांस को शांत किया। धीरे से किताब का एक वाक्य उसके मन में आया, डर को खत्म नहीं किया जाता, डर को पार किया जाता है। उसने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली।
उस रात घर आने पर उसने अपना चार्ट देखा। कुछ टिक लगे थे, कुछ खाली बॉक्स। और उसने महसूस किया कि यही उसकी असली कहानी है। टिक वाले दिन भी उसके हैं, खाली बॉक्स वाले दिन भी उसके हैं। दोनों ही उसे आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन टीम के साथ मीटिंग शुरू हुई। ऋतिक ने पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ एक काम करने वाला व्यक्ति नहीं रहा, वो एक लीडर जैसा महसूस कर रहा था। शांत, स्पष्ट, संतुलित। उसने टीम को गाइड किया। हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, हर हिस्से पर रोज का अपडेट। कोई भी समस्या हो, छुपाना नहीं, तुरंत बताना। पहले लोग संदेह में थे, पर जैसे जैसे दिन बीते प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया। रातें कठिन थी, कई बार उसे देर तक ऑफिस में रुकना पड़ता। एक रात 11 बजे तक वो काम में लगा रहा। उसकी आंखें धुंधला रही थी, पीठ में दर्द था, पर उसने खुद से कहा, बस आज का काम खत्म कर लो, बस आज का। कल नया दिन है। उसकी निरंतरता हर बार उसे वापस खड़ा कर देती थी। उसने हर रात मेडिटेशन नहीं छोड़ा, भले ही वो सिर्फ 3 मिनट ही क्यों न रहा हो। किताब पढ़ने की आदत भी नहीं छोड़ी, भले ही वो सिर्फ आधा पेज ही क्यों न पढ़ पाया हो। और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। एक रात जब वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसकी टीम की एक लड़की ने कहा, ऋतिक, तुम बहुत शांत रहते हो, प्रेशर में भी तुम टूटते नहीं, ये कैसे संभव है? वो मुस्कुराया, मैं टूटता हूं, बस बाहर से नहीं दिखता, और जब टूटता हूं तो अगले पल खुद को जोड़ लेता हूं। बस एक कदम, एक सांस, एक छोटा सा प्रयास। उसने उसे बताया कि कैसे उसने अपने अंदर माइंडफुलनेस और सेल्फ कंट्रोल को शामिल किया है, और कैसे उसने निरंतरता को अपनी आदत बना ली है। लड़की चुपचाप सुनती रही और बोली, तुम बदले नहीं हो, तुम खुद को वापस पा रहे हो। उसके अंदर कुछ नरम सा पिघला। शायद सच में वो खुद का बेहतर रूप बन रहा था। कई दिनों बाद जब अंतिम दिन आया, क्लाइंट प्रोजेक्ट की समीक्षा करने आया। ऋतिक का दिल धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसका डर उसे रोक नहीं रहा था। वो बस उसे याद दिला रहा था कि ये क्षण महत्वपूर्ण है। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। क्लाइंट उठा, उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और बोला, दिस इज इम्प्रेसिव, वेरी वेल डन। ये सुनते ही उसकी पीठ से बोझ गिर गया। उसके टीम मेंबर्स ने राहत की सांस ली। मैनेजर ने उसकी पीठ थपथपाई। ऋतिक, तुमने ही इस प्रोजेक्ट को संभाला, ये तुम्हारी जीत है। वो मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। ये नमी मेहनत की नहीं थी, ये नमी उन सभी रातों की थी जब उसने खुद से लड़ाई लड़ी, जब उसने खुद को उठाया, जब उसने खुद को साबित किया। उस रात वो घर लौटा, थका हुआ लेकिन शांत, जैसे किसी मैराथन के बाद धावक बैठा हो। सांसें तेज, पर दिल पूरा भरा हुआ। उसने खिड़की के बाहर देखा, चांद फिर वही था, जैसे पिछले सभी दिनों का साथी। उसने धीरे धीरे सांस अंदर ली और छोड़ दी। फिर उसने नोटबुक निकाली, अपने चार्ट की तरफ देखा और एक नया गोल लिखा। अब मैं खुद को सिर्फ बेहतर नहीं बनाऊंगा, मैं खुद को समझूंगा भी। मेरी कहानी बस मेहनत की नहीं है, ये खुद से प्यार करना सीखने की कहानी है। और वहीं उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव उसकी आदतों में नहीं आया था, उसका सबसे बड़ा बदलाव उसके दिल में आया था। वो खुद को स्वीकार करना सीख गया था, अपनी गलतियों को अपनाना सीख गया था, और हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की ओर बढ़ना सीख गया था। उसने किताब को फिर उठाया। आखिरी पन्ने पर लिखा था, डिसिप्लिन आत्मसम्मान है। जब तुम अपने वादों को निभाते हो, तुम खुद को साबित करते हो कि तुम भरोसेमंद हो, और यही भरोसा तुम्हें वह बनाता है जो तुम बनने की हिम्मत रखते हो। उसने आंखें बंद की। हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आई, और उसने चुपचाप कहा, मैं तैयार हूं, उस इंसान बनने के लिए जो मैं हमेशा बनना चाहता था। और इस तरह उसका सफर आगे बढ़ता रहा।
धीमे, स्थिर और मजबूत कदमों के साथ। उस रात जब ऋतिक नींद में जाने की कोशिश कर रहा था, उसके भीतर एक अलग ही तरह की हलचल थी। ये बेचैनी वाली हलचल नहीं थी। ये वो हलचल थी जो तब होती है जब कोई बहुत बड़ा बदलाव भीतर कहीं चुपचाप आकार ले रहा हो। कभी कभी इंसान को खुद ही पता नहीं चलता कि वो कितना बदल चुका है, जब तक कि कोई छोटा पल उसे पकड़कर नहीं कह देता, देख, तू पहले जैसा नहीं रहा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, कमरे में हल्की धूप फैल रही थी। घड़ी में 6:04 दिखा। अलार्म बज चुका था, लेकिन आज उसने स्नूज नहीं दबाया था। वो उठकर बैठ गया और खुद को अजीब तरह से शांत पाया। पहले उसकी सुबह भागम भाग से शुरू होती थी। लेट हो गया, जल्दी उठ जाना चाहिए था। क्या करूं? कैसे शुरू करूं? लेकिन आज उसकी सांसें स्थिर थी। उसने धीरे धीरे पैरों को नीचे रखा और अपने रूटीन की तरफ बढ़ गया। एक कप गुनगुना पानी पीकर वो बालकनी में गया। हवा बहुत नरम थी, जैसे सुबह ने खुद उसे गले लगाया हो। उसने आंखें बंद की और गहरी सांसें ली। हर सांस उसे याद दिलाती थी, जो कुछ भी मेरे पीछे था वो पीछे है। मेरी यात्रा आज फिर से शुरू होती है। वो वर्कआउट के लिए बाहर निकला। पार्क हमेशा की तरह शांत था। कुछ लोग जॉगिंग कर रहे थे, कुछ योगा, कुछ बुजुर्ग टहल रहे थे। पर आज इस पार्क का हर इंसान उसे किसी कहानी का हिस्सा लगा। जैसे ये पार्क सदियों से लोगों को बेहतर इंसान बनने के लिए एक मंच देता आया है, और आज उसी मंच पर वो अपना नया किरदार निभा रहा था। जॉगिंग करते हुए उसने एक विचार सोचा। शरीर की थकान कोई बड़ी बात नहीं, मन की थकान असली दुश्मन है, और मन को जगाने के लिए मुझे हर दिन ये छोटा सा कदम उठाना ही होगा। उस दिन ऑफिस में उसका चेहरा चमक रहा था। ये चमक किसी उपलब्धि की नहीं थी, ये चमक थी आत्मसम्मान की। ये महसूस करने की कि वो अपने वादे निभा रहा है। उसके मैनेजर ने दूर से ही कहा, ऋतिक, तुम आजकल बहुत फोकस लगते हो। और उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो काम वो अपने लिए कर रहा है, उसका असर उसकी दुनिया पर भी पड़ रहा है। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक मीटिंग चल रही थी। क्लाइंट्स आए थे, मैनेजर बातें कर रहे थे, टीम तैयार बैठी थी। अचानक मैनेजर ने कहा, इस हिस्से को ऋतिक एक्सप्लेन करेगा। सभी की निगाहें उसकी तरफ मुड़ गई। उसके दिल की धड़कन एक पल को तेज हो गई। पहले वो ऐसी स्थिति में घबराता था, हाथ कांपते थे, आवाज अटक जाती थी। लेकिन आज उसने धीरे से सांस ली। माइंडफुलनेस ने उसे फिर से थाम लिया। वो खड़ा हुआ, शांत रहा, और उसने बोलना शुरू किया। उसके शब्द बह रहे थे, स्पष्ट, सरल, आत्मविश्वास से भरे हुए। किसी ने बीच में सवाल पूछा, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। किसी ने सुझाव दिया, उसने उसे गंभीरता से सुना। और पहली बार उसे लगा कि वह अपनी आवाज को सुन सकता है, और उसे ये आवाज पसंद भी आई। मीटिंग खत्म होने पर उसके मैनेजर ने कहा, ऋतिक, तुम्हारे अंदर लीडरशिप है, तुम्हें पता है। वो थोड़ा हंसा। पहले वो ऐसे शब्द सुनकर पीछे हट जाता था, लेकिन आज उसे लगा कि हो सकता है वो सच कह रहा हो। उस शाम वो अपने फ्लैट वापस आया तो थका हुआ था, लेकिन भीतर से गर्व की एक गहरी तह हिल रही थी। वो अपनी बालकनी में बैठा, चाय का कप हाथ में, और आसमान के तारों की ओर देखता रहा। कभी कभी उसे लगता था कि जिंदगी उसे कहीं ले जा रही है, लेकिन आज उसे लगा कि वो खुद अपनी जिंदगी को चला रहा है। रात को जब वो किताब पढ़ रहा था, उसे एक लाइन मिली, डिसिप्लिन का सबसे खूबसूरत असर यह होता है कि वह तुम्हें तुमसे मिलाता है, तुम्हारे उस रूप से जिसे जिंदगी ने धूल और डर के नीचे दबा रखा था। ये लाइन पढ़कर उसकी आंखें कुछ पल के लिए नम हो गई, क्योंकि कुछ हफ्तों में उसने खुद को सच में बदला था। न सिर्फ अपनी आदतें, बल्कि अपने विचार, अपना दिल, अपना नजरिया। कुछ दिन बीते, जिंदगी फिर से तेज हो गई। ऑफिस, रूटीन, पढ़ाई, मेडिटेशन, सब चल रहा था।
पर एक दिन अचानक उसका दोस्त राहुल उसके घर आ गया। राहुल ने उसे देखते ही कहा, भाई, तू तो सीरियसली बदल गया है। पहले तू हमेशा शिकायत करता था, उदास दिखता था, और अब तू किसी और दुनिया का लगता है। ऋतिक हंस पड़ा। दुनिया वही है, बस मैं थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, तू खुश लग रहा है, सच में खुश? ये कैसे किया तूने? ऋतिक कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने खुद को माफ करना सीखा, खुद को उठाना सीखा, और खुद के लिए हर दिन थोड़ा सा करना सीखा। राहुल ने सिर हिलाया। यार, ये काफी मुश्किल होता है। हां, ऋतिक ने कहा, पर मुश्किल चीजें ही हमें बदलती है। दोनों ने देर रात तक बातें की। पुरानी यादें, नई बातें, थोड़ा हंसी, थोड़ा भावुक होना, सब कुछ। और पहली बार ऋतिक ने महसूस किया कि जो बदलाव उसने खुद में किया, उसका असर उसके रिश्तों पर भी पड़ा था। वो लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ पा रहा था, उन्हें समझ पा रहा था, और खुद को भी उनसे छुपाना नहीं पड़ रहा था। कुछ दिन बाद ऑफिस में अचानक एक बड़ी घोषणा हुई। कंपनी एक नया डिपार्टमेंट खोलने वाली थी, और उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो टीम को संभाल सके, प्रोसेस समझ सके, और जिम्मेदारी उठाने की क्षमता रखता हो। मैनेजर ने मीटिंग में कहा, इस नई भूमिका के लिए हम ऋतिक को रेकमेंड करते हैं। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। ऋतिक की आंखें फैल गई। उसे खुद अपनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं हुआ। बाकियों ने ताली बजाई। कुछ लोग आश्चर्य में थे, कुछ खुश थे, और ऋतिक, वो बस गहरी सांस लेकर बैठा रहा। ये वही लड़का था जो कुछ महीने पहले सुबह 6 बजे नहीं उठ पाता था, जो हर छोटी चीज पर टूट जाता था, जो खुद से नफरत करता था, और आज उसे एक नई जिम्मेदारी दी जा रही थी। मैनेजर ने कहा, तुमने सिर्फ काम नहीं किया, तुमने खुद को साबित किया है। उस रात घर जाकर उसने शांति से बैठकर सोचा। वो भावुक भी था, गर्व भी हुआ, डर भी लगा, पर अपने भीतर कहीं बहुत गहरे उसे लगा कि उसने ये सब कमाया है। हर वो दिन जब वो उठा था, जबकि उसका मन उठना नहीं चाहता था, आज उसका फल सामने था। उसने नोटबुक खोली और एक लाइन लिखी, पहले मैं दुनिया को बदलना चाहता था, अब मैं खुद को बदल रहा हूं। और शायद यही दुनिया बदलने का पहला कदम है। वो मुस्कुराया। उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस एक और सुंदर अध्याय की शुरुआत थी। नई जिम्मेदारी मिलना सिर्फ एक पद नहीं था, ये उस व्यक्ति के लिए एक आईना था जिसने महीनों पहले खुद पर ही भरोसा नहीं किया था। ऋतिक देर रात तक कमरे में बैठा रहा। बाहर की दुनिया अपने शोर में व्यस्त थी, लेकिन उसके कमरे में शांति का एक अलग ही माहौल था। कभी कभी खुशी भी बहुत चुपचाप आती है, इतनी चुपचाप कि इंसान को उसे महसूस करने के लिए अपनी सांसें धीमी करनी पड़ती है। उसने खिड़की के बाहर देखा। सड़क की लाइटें पीली थीं, हवा ठंडी थी, और शहर की दूर की आवाजें हल्की हल्की गूंज रही थी। वो कुर्सी पर पीछे टिककर बैठ गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं वाकई इसके लायक हूं? लेकिन फिर उसे किताब के एक वाक्य की याद आई, तुम्हें लायक बनकर नहीं, लायक बनने की प्रक्रिया अपनाकर आगे बढ़ना होता है। और शायद यही उसकी असली ताकत बन गई थी। वो प्रक्रिया को गले लगा चुका था। अगले दिन उसने कंपनी में अपनी नई भूमिका संभाली। उसे एक नई टीम मिली। कुछ लोग अनुभवी थे, कुछ नए, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अभी भी यकीन नहीं था कि ऋतिक इस पद के लिए सही व्यक्ति है। जिंदगी कभी आसान मंच नहीं देती। ये हमेशा एक ऐसी जगह से शुरू होती है जहां खुद को साबित करना पड़ता है। पहली मीटिंग में ऋतिक थोड़ा नर्वस था, पर उसने गहरी सांस ली। माइंडफुलनेस उसके लिए मानो किसी अदृश्य कवच की तरह हो गई थी। वो बोला, हम एक टीम है, मैं यहां आदेश देने के लिए नहीं हूं, मैं यहां साथ काम करने के लिए हूं। हम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बस इतना ही।
टीम उसकी शांत और सटीक बातों से प्रभावित हुई। किसी को अपेक्षा नहीं थी कि एक साधारण, चुपचाप रहने वाला लड़का इस तरह स्पष्टता से बोल सकेगा। दिन बीतने लगे। ऋतिक हर व्यक्ति को सुनता, समझता, उनकी समस्याएं नोट करता और छोटे छोटे समाधान लाता। कुछ कर्मचारियों ने कहा, तुम में पेशेंस है, तुम दबाव में भी शांत रहते हो। ये बड़ा क्वालिटी है। पहले वो ऐसे शब्द सुनकर खुद को छोटा महसूस करता था, जैसे लोग उसकी तारीफ करने में गलती कर रहे हों। पर अब उसने इसे अपनाने की कला सीख ली थी। वो समझ चुका था कि उसकी शांति कमजोरी नहीं, उसकी शक्ति है। एक शाम जब वो पूरे दिन की मीटिंग्स के बाद बालकनी में बैठा, थका हुआ लेकिन संतुष्ट, उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। उसके अंदर जिम्मेदारी का एक नया भार था। लेकिन ये भार डराने वाला नहीं था। ये वो भार था जो किसी को और मजबूत बनाता है। उसने अपने चार्ट की ओर देखा। कई निशान, कई टिक। कई दिन ऐसे थे जब उसने कम काम किया था, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ किया था। यही कंसिस्टेंसी थी जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। कुछ हफ्तों बाद कंपनी में सालाना समीक्षा का दिन आया। सबका परफॉर्मेंस जज होने वाला था। पहले ये दिन उसके लिए डर का दिन हुआ करता था, पर आज उसके भीतर एक संतुलन था। वो जानता था कि उसने पूरी कोशिश की है और वही काफी है। रिव्यू मीटिंग में मैनेजर ने कहा, ऋतिक ने सिर्फ अपने काम में सुधार नहीं किया है, उसने पूरी टीम के माहौल को बेहतर बनाया है। दूसरे मैनेजर ने जोड़ा, उसकी कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी सीख है हमारे लिए भी। उसके अंदर कुछ गर्म गर्म सा बहने लगा। कभी कभी इंसान को सिर्फ ये जानने की जरूरत होती है कि क्या उसकी कोशिशें दिखाई दे रही है। बैठक खत्म होने पर एक सीनियर उसके पास आया और बोला, तुम ठीक यही साबित करते हो कि बदलाव छोटे कदमों से होता है। तुमने खुद को बदला है और अब तुम दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हो। ऋतिक ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक थी जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने अंधेरे से निकलकर रोशनी तक अपना रास्ता खुद बनाया हो। पर उसके जीवन का सफर सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं था। धीरे धीरे उसके निजी रिश्तों में भी बदलाव आने लगे थे। उस शाम उसकी मां का फोन आया। उनकी आवाज हमेशा की तरह नरम थी, लेकिन इस बार विशेष रूप से खुश थी। बेटा, तुम्हारी आवाज में पहले जैसा तनाव नहीं सुनाई देता। सब ठीक है ना? ऋतिक ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले वो फोन उठाने में भी झिझकता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो अच्छा बेटा नहीं है। पर आज वो अपनी मां को बिना किसी अपराध बोध के सुन रहा था। हाँ मां, अब सब ठीक लग रहा है, उसने धीरे से कहा। तुम सुनो, पहले जैसा दुख नहीं लगता तुम्हारी आवाज में। मां की बात पर उसकी आंखें नम हो गई। कभी कभी माता पिता वो देख लेते हैं जो हम खुद में नहीं देख पाते। उसने मां से लंबी बात की। पहली बार वो बातचीत सिर्फ कैसी हो और खाना खाया तक सीमित नहीं थी। ये गहरी थी, अपनी यात्रा, अपने डर, अपनी खुशियों के बारे में। फोन रखने के बाद उसने खुद को बहुत हल्का महसूस किया। उसे लगा कि उसकी लाइफ सिर्फ ऑफिस, गोल्स और टिक मार्क्स तक सीमित नहीं। उसकी लाइफ में इंसान भी थे जिन्हें वो पहले नजरअंदाज कर रहा था। धीरे धीरे वो अपने रिश्तों में भी कंसिस्टेंसी ला रहा था। वो सिर्फ काम में ही नहीं, अपने भावनाओं में भी अनुशासित हो रहा था। कुछ दिनों बाद उसकी बहन का मैसेज आया, भैया, तुम पहले से ज्यादा अच्छे लिसनर बन गए हो। पहले तुम जल्दी गुस्सा करते थे, अब शांत रहते हो। सब ठीक है ना? वो मुस्कुराया। उसने लिखा, हाँ, सब ठीक है, बस खुद पर थोड़ा काम कर रहा हूं। बहन ने जवाब दिया, तुम्हें प्राउड महसूस करना चाहिए। जो तुम कर रहे हो वो हर किसी से नहीं हो पाता। उस रात उसने अपनी नोटबुक में एक लाइन और जोड़ी, डिसिप्लिन सिर्फ आदतों का नहीं, रिश्तों का भी होता है, जिन्हें समय, उपस्थिति और ध्यान चाहिए। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए
वो सड़क पर चलते चलते रुका। उसने सोचा, मैं कितने सालों से भाग रहा था और आखिर में मुझे खुद से ही मिलना था। उसने गहरी सांस ली। उसे लगा कि जिंदगी अब भी मुश्किल होगी। उसे अब भी असफलताएं मिलेंगी। उसे अब भी डर सताएंगे। पर अब उसके पास कुछ था जो पहले नहीं था। सहनशीलता, आत्मविश्वास, शांति और एक रास्ता जिसका हर कदम उसे बेहतर बना रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा। बादलों के बीच से हल्की चांदनी निकल रही थी। वो एक बच्चे की तरह मुस्कुराया। मैं अभी खत्म नहीं हुआ, मैं अभी शुरू हुआ हूं। और वो चलता रहा, धीरे धीरे लेकिन लगातार, क्योंकि अब वो जानता था कि निरंतरता ही जीत है। धीरे धीरे ऋतिक की नई भूमिका ने उसकी जिंदगी में एक नया रिदम डाल दिया था। अब वो सिर्फ काम करने वाला व्यक्ति नहीं रहा था, वो किसी का सहारा बन रहा था, किसी का मार्गदर्शक, किसी के लिए शांत दिमाग और किसी के लिए प्रेरणा। लेकिन किसी की जिंदगी में यह बदलाव जब आता है तो वो सिर्फ पद बदलने से नहीं होता, वो भीतर की आग से जो लगातार जलती रहती है, भले ही वो बाहर से कम दिखाई दे। एक दिन ऑफिस में उसकी टीम का एक नया मेंबर उसे मिला, शिवम। चेहरा मासूम था, आंखों में डर था। वो बोला, सर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? हां, बिल्कुल, ऋतिक ने कहा। शिवम हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, मुझे लगता है मैं यहां फिट नहीं हो पा रहा। बाकी लोग मुझसे आगे हैं, मैं जल्दी सीख नहीं पा रहा। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं फेल न हो जाऊं। ये सुनते ही ऋतिक झटके में आया, क्योंकि ये वही डर था जिसे उसने खुद महसूस किया था। उसे खुद की कई रातें याद आ गई, जब वो खुद को नाकाम समझता था, जब उसे लगता था कि दुनिया उससे आगे है और वो ही पीछे रह गया है। उसने कुर्सी खींची और शिवम के पास बैठ गया। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उसने मुस्कुराया। शिवम ने चौंक कर पूछा, कहानी? हां, ऋतिक बोला। एक लड़का था जो ऑफिस में हर दिन डरता था। उसे लगता था कि वो सब में कमजोर है। उसे लगता था कि वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। वो हर गलती को असफलता समझता था और खुद को कोसता रहता था। लेकिन एक दिन उसे एक किताब मिली और उसने एक छोटा कदम उठाया। वो खुद को दोष देना छोड़कर सीखना शुरू कर दिया। शिवम ध्यान से सुन रहा था। ऋतिक आगे बोला, वो लड़का धीरे धीरे बदला। उसे पद नहीं बदला, उसकी सोच बदली। असफलता से डरने की जगह उसने असफलता को समझना सीख लिया। फिर उसने धीरे से कहा, और वो लड़का मैं था। शिवम की आंखें फैल गई। आप? लेकिन आप तो इतने शांत, इतने कॉन्फिडेंट हो। ऋतिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं आज हूं, पर पहले नहीं था। जो तुम महसूस कर रहे हो, मैं उससे गुजर चुका हूं। शिवम की सांस कुछ स्थिर हुई। ऋतिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, डर मत, तुम फेल नहीं हो, तुम सीख रहे हो। और जो सीख रहा है वो कभी फेल नहीं होता। शिवम की आंखों में चमक आ गई। उसने सिर हिलाया और बोला, सर, थैंक यू। उस पल ऋतिक को एक बात समझ आई। उसका बदलाव सिर्फ उसकी जिंदगी सुधारने के लिए नहीं था, बल्कि शायद दूसरे लोगों की जिंदगी छूने के लिए भी था। उस रात घर पहुंचकर वो अपनी बालकनी में बैठा। हवा ठंडी थी, लेकिन उसकी अंदरूनी गर्मी उसे शांत रख रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और गहरी सांस ली। पहले वो सोचता था कि इंसान अकेला ही बदलता है, लेकिन आज उसे लगा कि जब इंसान सच में बदलता है तो उसका असर उसकी दुनिया पर भी पड़ता है। वो सिर्फ खुद को नहीं बदलता, वो एक छोटा सा दिया बन जाता है जो दूसरे के अंधेरे में भी रोशनी डाल देता है। वो मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट किसी जीत की नहीं थी, बल्कि इस एहसास की थी कि उसने आखिरकार अपनी जिंदगी में एक मायने ढूंढ लिया है। दिन बीतते गए। ऋतिक की लाइफ में हर दिन नए अनुभव आते, कभी चुनौतियां, कभी रिश्ते, कभी कठिन रातें,
कभी शांति भरी सुबह, लेकिन अब उसमें वो ऊर्जा थी जो हर तूफान को झेल सकती थी। एक दिन ऑफिस में एक अनाउंसमेंट हुआ। कंपनी का हेड ऑफिस चाहता था कि कुछ चुने हुए कर्मचारियों का चयन करके उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए, जहां उन्हें लीडरशिप, डिसिप्लिन, मैनेजमेंट और माइंडसेट पर ट्रेनिंग दी जाएगी। पूरा ऑफिस उत्साहित था। हर कोई चाहता था कि उसका नाम चुना जाए। जब रिजल्ट आया, ऋतिक का नाम सबसे ऊपर था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे वो रात याद आई जब वो अकेला था, टूटा हुआ था, खुद पर गुस्सा था और उसे लगता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसी रात उसने बस एक किताब खोली थी और आज उसी लड़के का नाम एक लीडरशिप ट्रेनिंग लिस्ट के सबसे ऊपर था। कभी कभी जिंदगी छोटे फैसलों की चेन होती है। एक किताब, एक वादा, एक टिक मार्क, एक पल की हिम्मत, और पूरा जीवन बदल जाता है। उस रात उसने नोटबुक निकाली और लिखा, जिंदगी में जीतने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनो। तुम 1% भी बदलो तो 365 दिन में तुम एक नई जिंदगी बना सकते हो। उसका हाथ बिना रुकावट लिखता गया। और अगर कभी तुम टूटो तो याद रखना, तुम टूटने के लिए नहीं बनाए गए थे, तुम फिर से बनने के लिए बने थे। उसने आखिरी शब्द लिखे, कंसिस्टेंसी, सेल्फ रिस्पेक्ट, और उसने पेन बंद कर दिया। उसकी यात्रा अभी भी जारी थी और उसे पता था कि आगे भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब वो तैयार था। ट्रेनिंग के दिन करीब आते जा रहे थे। ऑफिस में लोग उसके पास आकर पूछते, ऋतिक, एक्साइटेड हो ना? वो हंसकर कह देता, हां, थोड़ा बहुत। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके अंदर एक उथल पुथल चल रही थी, एक अच्छी वाली। जैसे मन कह रहा हो, देख, तू कहीं पहुंच रहा है, और दिल कह रहा हो, हां, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। ट्रेनिंग कैंप एक हफ्ते बाद था और उससे पहले उसे कुछ फाइल्स तैयार करनी थी। वो अपनी डेस्क पर बैठा काम कर रहा था। तभी उसके टीम मेंबर ने कहा, सर, जरा बाहर आइए। ऋतिक बाहर आया तो पूरी टीम तैयार खड़ी थी। सबके हाथों में छोटे छोटे कार्ड थे। एक लड़की ने कहा, सर, ये छोटा सा गिफ्ट है, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है। किसी ने कहा, हम चाहते हैं कि आप वहां भी चमको। एक और आवाज आई, हम सबको गर्व है कि हम आपकी टीम में हैं। ऋतिक कुछ पल के लिए शब्दहीन हो गया। उसे लगा जैसे उसके सीने में कुछ गर्म और भारी सा भर रहा हो। गर्व, कृतज्ञता और शायद थकान भी। कैसे एक इंसान बदल सकता है, ये उसने खुद में देखा था, लेकिन कैसे उसकी वजह से दूसरे इंसान भी बदल सकते हैं, ये उसने पहली बार महसूस किया। उसने सबका धन्यवाद किया, लेकिन उसके भीतर एक आवाज गूंज रही थी, तू ये कहने के लायक हो गया है कि तुझ पर गर्व किया जा सकता है। उस रात वो घर लौटा, बालकनी में बैठा और उसकी आंखें अनजाने में ही नम हो गई। किताब से शुरू हुई ये यात्रा अब किस रूप में बदल रही थी, वो खुद समझ नहीं पा रहा था। वो अपनी नोटबुक लेकर बैठा और एक लाइन लिखी, शायद मेहनत फल नहीं देती, शायद आदतें भविष्य नहीं बदलती, शायद गोल्स किसी मंजिल तक नहीं ले जाते, लेकिन एक बदला हुआ मन हमेशा बदली हुई जिंदगी बनाता है। दिन बीतते गए। ट्रेनिंग का दिन आया। ऋतिक ने अपना बैग पैक किया और ऑफिस से मिली फाइलें साथ रखी। उसके माता पिता को भी इस ट्रेनिंग के बारे में पता चल चुका था। मां ने फोन पर कहा, बेटा, हमें तुम पर बहुत गर्व है। पिता की आवाज मर्दानगी के पीछे छिपी हुई कोमलता से भरी थी। सही दिशा में जा रहे हो, लगे रहो। ऋतिक ने दोनों की आवाजों को दिल में उतारा। पहले वह इन सब से दूर भागता था, अब ये आवाजें उसकी ताकत बन चुकी थी। ट्रेनिंग कैंप शहर से दूर था, एक शांत जगह में, पहाड़ों के पास। वो जब वहां पहुंचा तो पहली चीज जो उसने देखी वो थी हरी हरी घास, चारों ओर पहाड़ों की श्रृंखला और साफ हवा। उसने गहरी सांस ली।
शहर की भागदौड़ से दूर ये जगह किसी मंदिर जैसी लग रही थी। पहले दिन ट्रेनर ने सबको इकट्ठा किया और कहा, आप सभी यहां इसलिए आए हैं क्योंकि आप बदल सकते हैं। पर याद रखिए, यहां हम आपको कुछ सिखाएंगे नहीं, यहां आप खुद को खोजेंगे। ये लाइन ऋतिक के दिल में गूंज गई। वो खुद को खोजने ही तो आया था। पहला सत्र था सेल्फ अवेयरनेस, अर्थात खुद को पहचानना, खुद को समझना। ट्रेनर ने कहा, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी लिखिए। वही कमजोरी आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। ऋतिक ने कुछ देर सोचा। पेन हाथ में था, लेकिन वो लिख नहीं पा रहा था। उसने खुद से पूछा, मेरी कमजोरी क्या थी? कुछ पल बाद उसने कागज पर लिखा, खुद पर भरोसा न करना। इस लाइन को लिखते ही उसके अंदर कुछ टूट गया, जैसे कोई दीवार गिर गई हो। कभी कभी हम अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद होते हैं, और ये एहसास उसे तकलीफ भी दे रहा था और आजादी भी। अगला सत्र था इमोशनल डिसिप्लिन, जहां बताया जा रहा था कि इंसान को अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें समझना होता है। ट्रेनर ने कहा, डर को खत्म मत करो, डर को दिशा दो, उसे साथी बनाओ, क्योंकि डर वो इशारा है कि तुम्हारा सपना बड़ा है। ऋतिक ने इसे दिल से सुना। उसे अपनी पुरानी रातें याद आई, वे रातें जब डर उसकी नींद चुरा लेता था। आज वो उस डर को गोद में लेकर समझ रहा था। तीसरा सत्र था कंसिस्टेंसी रिचुअल्स, जिम्मेदारी, दिनचर्या, छोटे कदम, आदतों की शक्ति। डायरी में लिखवा गया, हर दिन ऐसा एक काम बताओ जो तुम 100% करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। छोटा हो सकता है, लेकिन रोज होना चाहिए। ऋतिक ने लिखा, हर दिन 10 मिनट माइंडफुल ब्रीदिंग। ये उसकी जड़ बन चुकी थी। दिन बीतते गए, हर दिन नई सीख, नई चुनौतियां, नई गहरी बातें। कभी कभी वो खुद को बेहद छोटा महसूस करता। कभी कभी उसे लगता कि वो अपनी जिंदगी की पहाड़ियां अब सच में चढ़ सकता है। कभी कभी वो अपने ही दिल से सवाल करता, क्या मैं सच में बदल रहा हूं, या बस बदलने की कोशिश कर रहा हूं? एक रात ट्रेनिंग कैंप में एक विशेष सत्र हुआ, बॉनफायर रिफ्लेक्शन। सब लोग आग के पास बैठे थे। ठंडी हवा, शांत आसमान और आग की हल्की गर्माहट। ट्रेनर ने कहा, आंखें बंद करो और सोचो, सबसे अधिक दर्द किस बात ने दिया है तुम्हें, और उसने तुम्हें क्या सिखाया? ऋतिक की आंखें बंद थी। उसके अंदर कई तस्वीरें उभर रही थी। वो रात जब वो खुद को असफल मान बैठा था, वो दिन जब उसने जीवन से उम्मीद खो दी थी, वो पल जब उसे लगा कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। उसके चेहरे पर आंसू बह निकले, बिना आवाज, बिना रोने की कोशिश, बस बहते हुए। कभी कभी इंसान तब बदलता है जब वो खुद को रोने की अनुमति दे देता है। कुछ मिनट बाद ट्रेनर ने कहा, अब आंखें खोलो, आंसुओं से डरो मत, वे तुम्हारे दिल की धूल साफ करते हैं। ऋतिक ने अपनी नजरें उठाई। आसमान में तारे चमक रहे थे, आग धीरे धीरे जल रही थी, और उसके भीतर एक हल्कापन था, जैसे उसने जीवन का बोझ थोड़ा उतार दिया हो। ट्रेनिंग के आखिरी दिन सबको एक एक चीज चुननी थी जो वे अपने साथ ले जाएंगे। कोई कॉन्फिडेंस चुन रहा था, कोई क्लैरिटी, कोई फोकस। जब ऋतिक की बारी आई, उसने धीरे से कहा, मुझे लगा मैं यहां सीखने आया हूं, लेकिन मैं यहां यह जानने आया था कि मेरे अंदर बहुत कुछ पहले से था। मैं अपने साथ अपने ही नए रूप को लेकर जा रहा हूं। उसके शब्द सुनकर ट्रेनर मुस्कुराया, और बाकी लोग भी। उस दिन जब ऋतिक ट्रेनिंग कैंप से वापस लौटा, वो वही व्यक्ति नहीं था जो यहां आया था। वो शांत था, साफ था, स्थिर था, और सबसे महत्वपूर्ण, वो अब खुद को समझ चुका था। रात को घर पहुंचकर उसने अपनी नोटबुक खोली, और पहली बार किसी गोल की जगह उसने बस एक लाइन लिखी, मैं बदल चुका हूं, लेकिन मैं बदलना बंद नहीं करूंगा। उसने पेन बंद किया और खिड़की की तरफ देखा।
जहां चांद पूरा चमक रहा था। उसे लगा जैसे चांद भी आज उसके लिए थोड़ा ज्यादा रोशन है। ट्रेनिंग से लौटने के बाद ऋतिक की दुनिया वैसी ही थी। वही फ्लैट, वही बालकनी, वही दफ्तर, वही रास्ते। लेकिन उन राहों पर चलने वाला इंसान वही नहीं रहा था। कभी कभी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती, बस नजर बदलने भर से जीवन के सारे रंग गहरे हो जाते हैं। अगली सुबह जब वो अपने फ्लैट में उठा, सूरज की रोशनी थोड़ी ज्यादा चमकीली लग रही थी। कमरे की हवा थोड़ी ज्यादा हल्की और उसकी सांसें थोड़ी ज्यादा गहरी। वो वर्कआउट के लिए तैयार हुआ, पार्क पहुंचा और पहली बार देखा कि वो सिर्फ दौड़ नहीं रहा था, वो बह रहा था। जैसे उसकी चाल नहीं, उसका मन चल रहा हो। जॉगिंग के दौरान उसे एक अजीब सी मुस्कुराहट आई, बिना किसी वजह के। कभी कभी खुशी का कोई कारण नहीं होता, वो बस दिल के किसी कोने में फूटती हुई एक चिंगारी होती है। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने मोबाइल में एक नोटिफिकेशन देखा। कंपनी हेड ऑफिस से एक मेल। उसका दिल हल्का सा धड़का। उसने मेल खोला। कुछ सेकंड उसकी नजरों में सिर्फ शब्द तैर रहे थे। उसमें लिखा था, वी आर कंसिडरिंग यू फॉर एन इंटरनल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। योर परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ हैव बीन एक्सेप्शनल। वो मेल पढ़ते पढ़ते रुक गया। ये वही कंपनी थी जहां कभी उसे लगता था कि वो फिट नहीं बैठता, जहां उसे लगता था कि वो सिर्फ एक साधारण कर्मचारी है। और आज वहीं से उसे उसका नाम कमाने का निमंत्रण मिल रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे नम हुई, खुशी से, गर्व से और उस सारे दर्द की याद से जो उसने सहा था। उस रात उसने खाने बाद बालकनी में बैठकर चाय का कप हाथ में लिया। हवा ठंडी थी, आसमान गहरा नीला और बीच में हल्की रोशनी वाली चांदनी फैल रही थी। कभी वो ऐसे पलों को महसूस करने का समय ही नहीं निकालता था। आज वो उन्हें अपने भीतर उतार रहा था। उसने सोचा, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतना शांति का स्वाद नहीं चखा था। और ये शांति किसी उपलब्धि से नहीं आई थी, ये आई थी खुद के साथ शांति पाने से। कुछ हफ्तों बाद उसका नया प्रोग्राम शुरू होना था, लेकिन जीवन के पास हमेशा कोई न कोई परीक्षा तैयार रहती है। एक दिन ऑफिस में खबर फैली, कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट अचानक रुक गया था। कुछ तकनीकी समस्या, कुछ क्लाइंट की नाराजगी, कुछ टीम का बिखरा हुआ समन्वय। ऋतिक के मैनेजर ने उसे बुलाकर कहा, हमें इस प्रोजेक्ट को फिर से सेट करना है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे संभालो। ये सुनकर उसे एक ही पल में दो भाव आए, ऊपर उठने का उत्साह और अंदर डर का छोटा सा कंपन। यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, उतना बड़ा जितना उस समय उसकी क्षमता। वो जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि चुनौतियों से भागना अब उसकी फितरत नहीं रही। उसने प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया, टीम इकट्ठी की, सबको शांत किया, कागज, प्लानिंग बोर्ड और नोट से टेबल भर दी। हम सब मिलकर इसे ठीक करेंगे, उसने सबको कहा। पहले 2 दिन नरक जैसे थे। डेटा गड़बड़ था, क्लाइंट लगातार दबाव डाल रहा था, टीम में कोई घबराया हुआ, कोई निराश, कोई थका हुआ। उसका अपना सिर भी भारी हो रहा था। कभी उसे लगता, मैं क्यों इस सब में फंस गया? क्या मैं सच में इस जिम्मेदारी के लायक हूं? रात को वो कमरे में लौटा, थका, टूटा, लेकिन बैठकर उसने वही किया जो उसे संभालना सीख चुके थे। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और 1 मिनट की माइंडफुलनेस की। और इस 1 मिनट ने उसके अंदर की सारी बेचैनी धीरे धीरे नरम कर दी। अगले दिन उसने टीम को बुलाया और कहा, हम गलतियां करेंगे, थकेंगे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हम धीरे धीरे इसे ठीक करेंगे। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, बस व्यवस्थित कदम। टीम शांत हुई, कमरा शांत हुआ, काम शांत हुआ और धीरे धीरे चीजें सुधरने लगी। जैसे टूटी हुई चीजें किसी धैर्यवान हाथों से जोड़ दी जाती है। कुछ दिनों बाद प्रोजेक्ट इतना सुधर गया कि क्लाइंट ने कहा,
अब ये पहले से भी बेहतर लग रहा है। टीम ने ऋतिक को देखा, आश्चर्य, गर्व और प्रेरणा के साथ, और ऋतिक ने महसूस किया लोग उसके शब्दों को नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं। उस रात वो घर लौटा, थका हुआ जरूर था, लेकिन उस थकान में मिठास थी। जैसे कोई लंबी यात्रा तय करने के बाद घर पहुंचने पर मिलती है। वो बालकनी में बैठ गया, अपना सिर पीछे टिकाया और धीरे से मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ काम, आदत और रूटीन ही नहीं रही। उसकी जिंदगी अब एक कहानी है, और वो इस कहानी का नायक भी है, लेखक भी। उसने नोटबुक निकाली और लिखा, डर गायब नहीं हुआ, लेकिन डर पर मेरा अधिकार हो गया है। थकान गायब नहीं हुई, लेकिन थकान में संतोष है। मेरा जीवन कठिन है, लेकिन सुंदर है, क्योंकि मैं हर दिन इसे चुन रहा हूं। वो लिखते लिखते रुक गया। कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ उसकी कलम की खामोश खटखट थी और हवा की धीमी सरसराहट। उसे लगा, शायद यही जिंदगी है। थोड़ा दर्द, थोड़ी रोशनी, थोड़ा संघर्ष, थोड़ा साहस, और बहुत सारा खुद को समझना। कुछ हफ्ते बीत गए। ऋतिक की जिंदगी अब किसी फिल्म की तरह नहीं, बल्कि किसी पुरानी परिपक्व किताब की तरह महसूस होने लगी थी, जिसमें हर पन्ना शांत था पर गहरा। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा था, थोड़ा थक रहा था, थोड़ा सीख रहा था, थोड़ा संभल रहा था। लेकिन जिंदगी के रास्ते हमेशा सीधे नहीं होते। कभी कभी किसी मोड़ पर एक ऐसा पत्थर रखा होता है जो हमें फिर से ये याद दिलाता है कि हम इंसान हैं, टूट सकते हैं, गिर सकते हैं, भटक सकते हैं। एक शाम ऋतिक ऑफिस से थोड़ा देर से निकला। आसमान काला था, हवा तेज थी, और सड़क के किनारे पेड़ों के पत्ते सर्द हवा में हिल रहे थे। वो चलते चलते सोच रहा था, मेरी जिंदगी में इतना सब अच्छा हो रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं ये सब खो न जाए। ये पहली बार नहीं था। जब किसी इंसान की जिंदगी बेहतर होने लगती है तो उसका मन भी असुरक्षित हो जाता है। अगर ये सब खत्म हो गया तो, अगर मैं फिर से वही पुराना इंसान बन गया तो, उसके मन में ये आवाजें गूंज रही थी। वो घर पहुंचा। फ्लैट में हल्का अंधेरा था। उसे लगा कि कमरे में पहले जैसा सन्नाटा है, लेकिन इस बार ये सन्नाटा उसे काट नहीं रहा था। इस सन्नाटे में भी एक साथी जैसा कुछ था। वो जमीन पर बैठ गया, पीछे दीवार से टिककर। इसके पहले कि वो कोई विचार संभाल पाता, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, धीरे, खामोशी से, बिना किसी शोर के। कभी कभी इंसान खुद को मजबूत दिखाने के चक्कर में अपनी भावनाओं को इतना पकड़ लेता है कि जब वे बाहर आती है तो वे नदी की तरह नहीं, बारिश की तरह गिरती है। उसने खुद से कहा, क्या मैं सच में बदल पाया हूं, या ये सब एक धोखा है? अगर सब कुछ एक दिन फिर से बिखर गया तो? उसका दिल धड़क रहा था। उसके भीतर पुराने डर जाग रहे थे। वो डर जो वो समझ चुका था कि कभी पूरी तरह नहीं जाते, वे बस कमजोर पड़ जाते हैं। कुछ मिनट वो चुप बैठा रहा। फिर उसने धीरे से किताब उठाई, वही किताब जिसने उसे पहली रात होप दिया था। उसने पन्ने पलटे, पर आज उसे कोई लाइन चुननी नहीं पड़ी। एक पेज पर उसकी नजर अटक गई। उसमें लिखा था, कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट नेवर ब्रेकिंग डाउन, इट इज अबाउट ऑलवेज कमिंग बैक। जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। उसने किताब बंद की, गहरी सांस ली, और उसी पल उसे कुछ समझ आया। वो टूटना गलत नहीं था, डरना गलत नहीं था, थक जाना भी गलत नहीं था। गलत सिर्फ एक ही चीज होती, हार मान लेना। वो धीरे से उठा, चेहरा धोया और बालकनी में चला गया। रात की हवा ठंडी थी, लेकिन बहुत शांत। चारों तरफ अंधेरा था, पर सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक पीली रोशनी जल रही थी। वो उस रोशनी को देखता रहा, कुछ देर तक, शांत होकर। फिर उसने अपने आप से पूछा, अगर जिंदगी कल बदल जाए तो? अगर सब कुछ टूट जाए तो?
और अगले ही पल उसका दिल जवाब देने लगा, तो भी तुम खुद को फिर से बनाना जानते हो, क्योंकि तुम बन चुके हो वो इंसान जो गिर कर उठ सकता है, और यही तुम्हारी ताकत है। उस रात उसने अपने अंदर एक नई बात महसूस की। वो अब अपनी जिंदगी को खोने से नहीं डरता था, क्योंकि वह जान चुका था कि जिंदगी क्या है। जिंदगी वो नहीं है जो हमारे पास होता है, जिंदगी वो है जो हम हर दिन फिर से बनाते हैं। अगली सुबह जब वो उठा, उसका मन बहुत हल्का था, जैसे रोने से कोई वजन उतर गया था। उसने अपना बदन खींचा, आंखें मली और उठकर खड़ा हो गया। जॉगिंग के दौरान हवा उसकी त्वचा को छू रही थी, पत्ते सरसराहट कर रहे थे और उसे एक अजीब सी आजादी महसूस हुई। वो सोच रहा था, मैं हर डर को जीत नहीं सकता, पर मैं हर डर को समझ सकता हूं और समझकर उससे आगे बढ़ सकता हूं। ऑफिस पहुंचा तो उसकी टीम ने कहा, सर, आप ठीक लग नहीं रहे। सब ठीक है? ऋतिक मुस्कुराया। हाँ, बस आज थोड़ा इंसान जैसा महसूस कर रहा हूं। उसने हंसते हुए कहा। टीम हंस पड़ी। वो भी। काम शुरू हुआ। फिर एक नया प्रोजेक्ट, एक नई मीटिंग, एक नई जिम्मेदारी, और वो सब कर रहा था क्योंकि वो डर नहीं मिटा रहा था, उसके साथ चलना सीख रहा था। उसने महसूस किया कि जिंदगी कभी ये नहीं कहती कि तुम परेशान मत हो। जिंदगी कहती है, तुम चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगी। वो चलते रहा, धीरे, स्थिर, लेकिन पूरी होशियारी, ध्यान और समर्पण के साथ। कुछ दिन बाद शाम को उसकी मां का फिर फोन आया। उन्होंने कहा, तुम खुश हो ना? पहले वो ऐसे सवालों से बचता था, लेकिन आज उसने बिना छुपाए कहा, हाँ मां, खुश भी हूं और सीख रहा हूं, और अभी सफर बाकी है। मां ने कहा, बस इतना ही चाहिए था हमें, बाकी सब तो चलता रहेगा। उसकी आंखें फिर हल्की हल्की भर आई। लेकिन ये आंसू कच्चे दर्द के नहीं, ये आंसू पकते हुए प्रेम के थे, आत्मविश्वास के थे, और इस एहसास के थे कि वो अकेला नहीं है। उसने फोन रखा और अपनी नोटबुक खोली, पेन उठाया और लिखा, डर, टूटन, कमी सब मेरे हैं, लेकिन साहस भी मेरा है, और मेरे हर दिन के छोटे कदम भी मेरे हैं, और यही मुझे आगे ले जा रहे हैं। उसने पेज बंद किया, खिड़की से बाहर देखा। चांद आज भी वही था, जैसे हर रात उसकी कहानी सुनता है और मुस्कुराकर कहता है, चलता रह, तू सही जा रहा है। और वो चलता रहा। कुछ हफ्तों बाद जब जिंदगी अपनी लय में लौट आई, ऋतिक एक शाम अपने कमरे में बैठा था। खिड़की खुली थी, हवा में हल्की ठंडक थी, और कमरे के कोने में वही पुरानी किताब पड़ी थी जिसने उसकी दुनिया बदलने की शुरुआत की थी। वो धीरे धीरे उठा, किताब हाथ में ली, और उसका आखिरी पन्ना पलटा। उस पन्ने पर बस एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा था, लेकिन वो पैराग्राफ उसे किसी ब्रह्मांडीय सत्य जैसा लगा। डिसिप्लिन किसी मंजिल का नाम नहीं है। डिसिप्लिन वो रास्ता है जिस पर चलते चलते तुम खुद को खोजते हो। कभी गिरते हो, कभी उठते हो, कभी रोते हो, कभी मुस्कुराते हो, लेकिन हर कदम तुम्हें उस इंसान के करीब ले जाता है जो तुम बनने की हिम्मत रखते हो। ऋतिक ने आंखें बंद की। उसकी यादें उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी। वो पहली रात जब उसने अचानक किताब का वीडियो देखा था, वो सुबह जब वो पहली बार अलार्म बजने पर उठ नहीं पाया था, वो दीवार पर लगा चार्ट जिसके कुछ बॉक्स टिक थे और कुछ खाली, वो दिन जब उसकी टीम ने उसे भरोसे के कंधे पर बिठा दिया था, वो रात जब वो अपने ही आंसुओं से साफ हुआ था, वो ट्रेनिंग कैंप का आग के पास बैठा पल, वो क्षण जब उसने खुद को स्वीकार किया था, और वो एहसास कि वह किसी मंजिल पर नहीं, एक यात्रा पर है। उसे महसूस हुआ कि ये किताब सिर्फ उसके लिए एक किताब नहीं थी, ये एक साथी थी, एक गुरु थी, एक शांत दोस्त थी, जो सबसे कठिन रातों में
उसके बगल में बैठी रहती थी। उसने किताब धीरे से बंद की और अपनी हथेलियों में पकड़कर कुछ पल महसूस किया। फिर वो बालकनी में गया। शहर की हल्की रोशनियां चमक रही थी, हवा चल रही थी और चांद पूरा दिख रहा था, जैसे उसकी कहानी का साक्षी। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, शायद यही डिसिप्लिन का असली अर्थ है। अपने आप से हर दिन एक छोटा वादा और उसे निभाते रहना, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो या तुम खुद से लड़ते हो। उसी शाम उसने अपने फोन की नोटिफिकेशन खोली। एक मैसेज था। उसकी टीम का कोई नया प्रोजेक्ट उसकी तरफ असाइन हुआ था। पर पहली बार उसे प्रेशर नहीं महसूस हुआ। पहली बार उसे ये बोझ नहीं लगा, बल्कि वो मुस्कुराया। उसे लगा, मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि मैं वही बच्चा नहीं हूं जो डर जाता था। मैं वही आदमी हूं जो गिर कर उठा है और उठकर फिर चल पड़ा है। उस रात उसने अपनी नोटबुक का आखिरी पेज खोला और सिर्फ 2 लाइनें लिखी, मैं अब अपनी जिंदगी का लेखक हूं। और हर पन्ना लिखने लायक है। उसने पेन बंद किया, कमरे की लाइट बंद की। खिड़की से आती चांदनी कमरे में फैली हुई थी। उसने धीरे से आंखें बंद की और महसूस किया कि जीवन आखिरकार सही जगह पर पहुंच रहा है, न कि परफेक्शन में, बल्कि कोशिश में। कहानी शायद यहीं समाप्त होती है, लेकिन उसका जीवन नहीं। वो सफर जारी रहेगा। थोड़ा संघर्ष, थोड़ी जीत, थोड़ी थकान, थोड़ी राहत, पर हर दिन एक नया कदम और हर कदम एक नई दिशा। और जैसे उसने किताब बंद की, उसने महसूस किया उसकी जिंदगी अब उसी किताब जैसी है, छोटी छोटी सीखों वाली, विनम्र गिरावटों वाली और सुंदर उठानों वाली। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस नए अध्याय में बदल जाती है, जैसे उसकी ये जर्नी। और यही है हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बाय शेल्डन हाउ का असली मैसेज। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार तुम खुद हो, और तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारी अपनी निरंतरता। उसने आसमान की तरफ देखा, हल्के से मुस्कुराया और धीरे से कहा, मैं चलता रहूंगा जब तक मैं वो इंसान नहीं बन जाता जिसे मैं बनाना चाहता हूं। और कहानी वहीं, उस चांद की रोशनी के बीच, धीमे से समाप्त हो गई। आउट्रो, हिंदी बुकवर्स चैनल का एंडिंग। दोस्तों, ये थी किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बाय शेल्डन हाउ, कि हमारी गहरी, भावनात्मक और इंसानी जर्नी पर आधारित लंबी और पूरी समरी। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो, अगर आपको इस कहानी में खुद का कोई हिस्सा दिखा हो, अगर आपको महसूस हुआ हो कि बदलाव छोटा हो सकता है पर असर बहुत बड़ा छोड़ जाता है, तो आप हमारे चैनल हिंदी बुकवर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आप चाहे इस वीडियो को एंड तक सुन पाए या बीच में, आपका समय कीमती था, उसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर आप ऐसी और जीवन बदलती किताबें चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि अगली कौन सी बुक कवर करें। आपका साथ हमारे लिए प्रेरणा है। और अगर आप चाहें तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं या यूपीआई के माध्यम से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली किताब में, एक और नई जर्नी के साथ, एक और नए सीख के साथ। धन्यवाद। हिंदी बुकवर्स, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है।